तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो उंगली माल डाकू के बारे में है। तो सबसे पहले एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी गृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास एक राज्य कौशल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वहाँ के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, उंगली माल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बनाए रखने के लिए कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। उंगली माल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत प्रजा त्राही कर रही कर दी थी। उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। वह कितने आदमियों की मार चुका था इसका हिसाब रखने के वह मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति की और जब वो किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला बन जाती जिससे वो डाल लेता। इसके कारण उसका नाम उंगली माल डाकू पड़ गया। उंगली माल जंगलों में रहता था। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार सुनाई देती। उसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के प्रदेशों में फैली हुई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उंगली माल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था जो उधर जाने वाले को सावधान कर देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर गए तो पहरेदार उनके पास पहुँचा और वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपने कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण में पड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू उंगली माल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखा। मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर के समय था। चारों ओर पेड़ ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता था। महात्मा बुद्ध कुछ थकान का अनुभव कर रहे थे मगर वे रुके नहीं। आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों से देखकर दुखी था, परंतु उनको विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर हमेशा सदा मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी को क्यों मारता है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते में बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ये शब्द फिर सुनाई दिया, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुककर तुरंत ही घनी झाड़ियों से चूसता हुआ एक विकराल मूर्ति सामने खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, वही बड़ी मूंछें, लंबी गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देरी नहीं लगी। उन्होंने अब उसकी आंखों में नजर डाल कर वो उनकी आंखों में उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उंगली माल चकित होकर उठा। उसने उसके सामने आने वाला हमेशा भय से कांपता। आज तक उसने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो उसके सामने आकर आँख में आँख मिला के शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा हो। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू।
उंगली माल पर जादू का असर हुआ। वह व्यंग्य स्वर में बोला, महात्मा मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो तेरा जन्म से मृत्यु तक वैसा ही दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी तक करा जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? वह डाकू जितने डर भी न जानता, जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती, आज वह एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। साहस वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति दी, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगली माल की आंखें खुल गई, उसने अपने मन में का अंधकार दूर कर दिया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दिया। उंगली माल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इससे यह प्राप्ति होती है, इस हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि चाहे हम किसी को कितना भी दुख पहुंचा लें, हम लोग को अंत समय में हमको भी दुख झेलना पड़ता है। इसलिए आप भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। बाय।